हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर 34 में टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं कि इसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसमें सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इज एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऑफ रियल नंबर्स, यानी एक पेयर होता है एक्स वाई का जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर होते हैं एक्स और वाई। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एंड रिटन एज z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इसको कैसे लिखा जाता है? z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1। जैसा कि ऑलरेडी आप पहले इसको स्टडी कर चुके हो कॉम्प्लेक्स नंबर को, वही चीज़ है। द रियल नंबर x एंड y आर कॉल्ड द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो ये रियल और इमेजनरी पार्ट कहलाते हैं एक्स वाई के z के रेस्पेक्टिवली। इन आर्गेन डायग्राम द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट पी एक्स वाई। यदि इसका आर्गेन डायग्राम बनाते हैं तो z कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक पॉइंट पी एक्स वाई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ आर थीटा आर पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ p, यदि मान लो पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में से रिप्रेजेंट करना है तो इसमें r की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ z, जो कि z का मॉडुलस कहलाता है एंड डिनोटेड बाय मॉड z, और इसे मॉड z से डिनोट करते हैं। ऑल्सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, और थीटा की वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और ये क्या कहलाता है? z का आर्ग्यूमेंट कहलाता है एंड इज डिनोटेड बाय argz, वैसे argz से डिनोट करते हैं। एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो इस तरह से एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या r मल्टीप्लाई ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। इस फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी आपने डिस्कस ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन चीज़ों को, आप फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। इफ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यदि z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई है, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आयोटा वाई इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो x माइनस वाई उसका कॉन्जुगेट कहलाता है x प्लस वाई आयोटा वाई का, और इसको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z कहते हैं, डिनोटेड बाई z बार, और ये z बार से डिनोट किया जाता है। यदि हम z का मॉडुलस निकालें और z बार का मॉडुलस निकालें, दोनों की वैल्यू इक्वल आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये दोनों पर स्क्वायर किया जाए तो मॉड z स्क्वायर इक्वल्स टू z बार लिख सकते हैं इसमें हम, यानी मॉड z का स्क्वायर इक्वल्स टू z बार होता है, क्योंकि एक्स प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस आयोटा वाई की वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि मॉड z का स्क्वायर ही होता है। इसमें रियल पार्ट की वैल्यू होती है z प्लस z बार अपॉन 2, और इमेजनरी पार्ट होता है z माइनस z बार अपॉन 2। तो इस तरह से हम रियल और इमेजनरी पार्ट निकालते हैं। द थ्योरी ऑफ द फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शंस की थ्योरी पढ़ते हैं, पार्टिकुलरली दैट ऑफ एनालिटिक फंक्शन, जिसमें पार्टिकुलर रूप से हम एनालिटिक फंक्शन पढ़ते हैं, जब हेल्प इन सॉल्विंग मैनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो इसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। इन हीट कंडक्शन, जैसे हीट कंडक्शन है, फ्लड डायनेमिक्स है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इन प्रॉब्लम के इनके जो सॉल्यूशन निकालने में इसकी बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है एनालिटिक फंक्शन सबकी। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। इफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z, यदि हम z की ईच वैल्यू के लिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वैल्यू के लिए देयर करेस्पॉन्ड वन और मोर वैल्यूज ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल w, यानी उसके अकॉर्डिंग w की भी डिफरेंट वैल्यूज हैं, z कॉम्प्लेक्स वैल्यू की सभी वैल्यूज के लिए उसके करेस्पॉन्डेंस z की वैल्यूज हैं, देन w इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ z। तो हम w को क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ z कहते हैं, डिनोटेड बाय w इक्वल्स टू एफ z। जैसे कि y और x में रिलेशन होता है कि x की डिफरेंट वैल्यू पे हम y की वैल्यू निकालते हैं, ऐसे ही हम z की डिफरेंट वैल्यूज के लिए w की वैल्यू निकालते हैं, वही रिलेशन आता है y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो यहाँ पे आ गया w इक्वल्स टू एफ z, z की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम w की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रिलेशन हो गया, z क्या हो गया इसमें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और w हो गया डिपेंडेंट ऑन z। इफ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड w इक्वल्स टू u प्लस आयोटा वाई, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो यदि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो w भी, क्योंकि ये वेरिएबल z का ही एक फंक्शन है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसे भी u प्लस आयोटा भी से हम डिनोट कर सकते हैं। देन एफ जेड को भी हम u प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं, w इक्वल्स टू एफ जेड है। फॉर कॉम्प्लेक्स इफ w इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, मान लो आप
एक एग्जाम्पल लेते हैं, W इक्वल्स टू जेड स्क्वायर है, तो इसे हम U और B से कैसे अलग अलग बता सकते हैं। देन W को हम लिखेंगे U प्लस आयोटा B और Z को लिखेंगे X प्लस आयोटा Y। तो U प्लस आयोटा B इक्वल्स टू X प्लस आयोटा Y का होल स्क्वायर। जब इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस आयोटा 2xy इसका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। तो u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v इक्वल्स टू 2xy, ये रियल और इमेजनरी पार्ट हमने अलग अलग कर दिए। Thus u and v, the real and imaginary part of w are functions of real variable x and y। तो इस तरह से कह सकते हैं u और v जो हैं वो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट है w के, और वो फंक्शन भी हैं x और y के, यानी u और v एक्स वाई के फंक्शन है और w u v का फंक्शन है। तो w इक्वल्स टू एफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। इफ टू ईच वैल्यू ऑफ जेड देयर करस्पॉन्ड वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ w, यदि हम कहें कि जेड की ईच वैल्यू के लिए केवल w की एक ही वैल्यू है, देन w इज कॉल्ड ए सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ जेड। तो हम कह सकते हैं कि w क्या है, एक सिंगल वैल्यू फंक्शन है जेड का। टू ईच वैल्यू जेड देयर करस्पॉन्ड मोर देन वन वैल्यूज ऑफ w, यदि मान लो जेड की किसी एक वैल्यू के लिए w की डिफरेंट कई वैल्यू आती हैं, देन w इज कॉल्ड ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑफ जेड। तो हम w को क्या कहते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑफ जेड कहते हैं। टू रिप्रेजेंट w इक्वल्स टू एफ जेड ग्राफिकली, यदि हम w इक्वल्स टू एफ जेड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, वी टेक टू आर्गेन डायग्राम, तो इसमें दो आर्गेन डायग्राम बनेंगे। वन टू रिप्रेजेंट द पॉइंट जेड, एक तो पॉइंट जेड को रिप्रेजेंट करेगा, एंड अदर टू रिप्रेजेंट w, और दूसरा w को रिप्रेजेंट करेगा। द फॉर्मर डायग्राम इज कॉल्ड एक्सोवाई प्लेन और द जेड प्लेन। तो जो पहले वाला है वो जेड प्लेन या एक्सोवाई प्लेन कहलाएगा, एंड लेटर यूओबी प्लेन और w प्लेन, और दूसरे को यूओबी प्लेन या w प्लेन कहते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉम्प्लेक्स फंक्शन या फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ जेड। जैसे कि रियल फंक्शन में एफ एक्स की लिमिट और कंटिन्यूटी होती है, ऐसे एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड की लिमिट और कंटिन्यूटी क्या होती है। ए फंक्शन w इक्वल्स टू एफ जेड इज सेट टू टेंस टू लिमिट l एज जेड टेंस टू ए पॉइंट जेड नॉट। एक फंक्शन w इक्वल्स टू एफ जेड एक लिमिट l की ओर टेंस कहलाएगा यदि z टेंस होता है एक पॉइंट जेड नॉट की तरफ, इफ फॉर ए गिवन स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, यदि कोई एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन एग्जिस्ट है यहाँ पे, वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा, और हम एक डेल्टा पॉजिटिव नंबर फाइंड करते हैं, दैट मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो जो एफ जेड माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, फॉर मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा, और फॉर जेड माइनस जेड का मॉड लेस देन डेल्टा हो। एंड वी राइट लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल्स टू एल, यानी जेड टेंस टू जेड नॉट पे एफ जेड की लिमिट क्या है, एल है, जो कि एक फाइनाइट है। द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑल्दो इज क्वाइट सिमिलर टू वन वी हैव इन रियल एनालिसिस, ये बिल्कुल उसी तरह से है जबकि रियल एनालिसिस में हम y इक्वल्स टू एफ एक्स के लिए लिमिट देखते हैं, बट इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट दैन दैट, लेकिन उससे बिल्कुल ये डिफरेंट है। इन द सेम दैट, इसी तरह से इन रियल कैलकुलस x अप्रोचेस टू x नॉट ओनली अलोंग द x एक्सिस। यदि हम रियल एक्सिस की बात करें, रियल प्लेन की बात करें, तो उस कंडीशन में जो रियल कैलकुलस में x अप्रोच होता है x नॉट की तरफ ओनली अलोंग द x एक्सिस, केवल x एक्सिस के अलोंग। वेयर इज इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल केस z कैन अप्रोच टू z नॉट इन ए नंबर ऑफ डायरेक्शन इन द z प्लेन, जबकि z नॉट की तरफ अप्रोच होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में डिफरेंट डायरेक्शन में z प्लेन की डिफरेंट डायरेक्शन में वो अप्रोच कर सकता है z से z नॉट की तरफ। नेक्स्ट इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। ये तो लिमिट हो गया, आप कंटिन्यूटी पे चेक करते हैं कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट। एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड कंटिन्यूअस कहलाएगा पॉइंट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट पे, इफ लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल्स टू एफ जेड नॉट, यदि इसकी लिमिट एफ जेड की ले जाओ एफ जेड नेट को इक्वल आती है। ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन रीजन आर, और वी कैन से कि एक फंक्शन एफ जेड कंटिन्यूअस इन रीजन आर कहलाएगा ऑफ द जेड प्लेन में, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन, यदि वो रीजन के सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में, इफ w इक्वल्स टू एफ जेड, यदि w इक्वल्स टू एफ जेड है यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई, यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई है,
इज कंटिन्यूस एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, और ये कंटिन्यूस है जेड इक्वल्स टू जेड नॉट पे, देन यू एक्स वाई एंड बी एक्स वाई बोथ आर कंटिन्यूस। तो जो यू एक्स वाई बी एक्स वाई फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस होंगे एट एक्स इक्वल्स टू एट एक्स नॉट बाई नॉट, एक्स नॉट बाई नॉट पॉइंट पे, यानी एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट और बाई इक्वल्स टू बाई नॉट पे। एंड कन्वर्सली उल्टा भी ट्रू है कि यदि एक्स नॉट बाई नॉट पे ये फंक्शन ट्रू है तो जेड इक्वल्स टू जेड नॉट भी कंटिन्यूस होगा। इफ यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई आर कंटिन्यूस एट जेड इक्वल्स एट एक्स नॉट बाई नॉट, देन एफ जेड इज कंटिन्यूस एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, उल्टा कन्वर्स भी इसका ट्रू है। द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन रिक्वायर्स 3 कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। तो जो डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन की उसकी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल्स टू एल, यानी एफ जेड की लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट पे निकालें तो वो एक फाइनाइट नंबर एल आना चाहिए। एफ जेड मस्ट बी डिफाइंड एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, इसके अलावा एफ जेड जेड इक्वल्स टू जेड नॉट पे डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एल इक्वल्स टू एफ जेड, और उसकी एफ जेड नॉट की वैल्यू एल के इक्वल होनी चाहिए। तो ये हो गया कंटिन्यूस फंक्शन। अब आते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड, यानी हमें डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड समझने के लिए हमें लिमिट और कंटिन्यूटी समझना जरूरी है, तब हम डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड को समझ सकते हैं। लेट w इक्वल्स टू एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द वेरिएबल जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सपोज w इक्वल्स टू एफ जेड एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है वेरिएबल जेड का, देन द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ w इक्वल्स टू एफ जेड इज डिफाइंड एज, तो उसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है w का z के रेस्पेक्ट में डिफाइंड इस तरह से किया जाता है dw अपॉन dz इक्वल्स टू एफ डैश जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। तो इस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड या डिफरेंशिएशन ऑफ w को dw अपॉन dz इक्वल्स टू एफ डैश जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये इसकी डेफिनेशन है डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड की। प्रोवाइड द लिमिट एग्जिस्ट यूनिकली, इसमें जो लिमिट है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए यूनिक, इंडिपेंडेंट ऑफ मैनर इन विच डेल्टा जेड टेंस टू 0, और जो कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि डेल्टा जेड 0 की तरफ टेंस हो रहा है इस मैनर से। अब देखिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। इफ एफ जेड इक्वल्स टू एक्स क्यू वाई माइनस आयोटा एक्स अपॉन एक्स पावर ऑफ 6 प्लस वाई स्क्वायर इफ जेड नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 इफ जेड इक्वल्स टू 0। ये तो फंक्शन एफ जेड डिफाइन किया गया है जब जेड की वैल्यू नॉट इक्वल 0 है और जेड इक्वल्स टू 0 है उस कंडीशन में। प्रूव दैट एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड माइनस 0 टेंस टू 0 एट जेड टेंस टू 0, यानी इसमें एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड माइनस 0 0 की तरफ टेंस करेगा यदि जेड टेंस टू 0 हो along एनी रेडियस वेक्टर, किसी भी रेडियस वेक्टर के थ्रू, बट नॉट एट जेड टेंस टू 0 along द कर्व y इक्वल्स टू ax क्यू, जबकि y इक्वल्स टू ax क्यू उस पर नहीं करेगा ये। इज दिस फंक्शन डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल्स टू 0, तो क्या फंक्शन जेड इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, ये हमें चेक करना है। सबसे पहले here we have to calculate the value of limit z tends to 0 f z minus f 0 upon z minus 0। ये हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें f z की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। let us assume z tends to 0 along line y equals to mx। सपोज हम y equals to mx लाइन के थ्रू, यानी रेडियस वेक्टर ले रहा है तो रेडियस वेक्टर y equals to mx को कह सकते हैं, इसके थ्रू हम z tends to 0 लेते हैं। देन लिमिट z tends to 0 f z minus f 0 upon z minus 0 equals to limit z tends to 0, और ब्रैकेट में आएगा एक्स क्यू वाई माइनस एक्स वाई माइनस आयोटा एक्स अपॉन एक्स पावर ऑफ 6 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, यानी एफ 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई यानी जेड। तो इस वैल्यू को यदि हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स पावर ऑफ, क्योंकि इसमें वाई इक्वल्स टू एम एक्स पुट करोगे आप, क्योंकि इसमें वाई इक्वल्स टू एम एक्स के अलॉन्ग हम रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो यहाँ वाई इक्वल्स टू एम एक्स पुट करेंगे और वाई एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक्स टेंस टू 0 रहेगा इसमें, तो जेड टेंस टू 0 अब एक्स टेंस टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू में यदि कैलकुलेट करने के बाद सब काटने के बाद ये वैल्यू बचेगी एम माइनस आयोटा एक्स पावर ऑफ 5 अपॉन एक्स पावर ऑफ 4 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस आयोटा में एक्स पावर ऑफ 3 और लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो इसमें वैल्यू आ जाएगी इसकी 0, बिकॉज एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 3 से अधिक है, तो इसमें एक्स बचेगा तो एक्स की टेंस टू 0 पुट करें 0 हो जाएगा पूरा। नाउ लेट जेड टेंस टू 0 along द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यू। अब चेक करते हैं कि along द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यू पे जेड टेंस टू 0 क्या होएगा। तो इस तरह से हमें इस पर भी वही कैलकुलेट करना है आपको, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड माइनस 0। इसमें भी आप पाई की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स की। तो हमारे जो फंक्शन था स्टार्टिंग में उसमें क्या पुट करना पड़ेगा हमें, ये वाला जो फंक्शन है एक्स क्यू वाई वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन हमें एफ जेड की जगह पुट करना पड़ेगा और
y इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, ax³ पुट करना पड़ेगा। पहले फंक्शन पुट करना है fz, देन y इक्वल टू ax³ पुट करना है। इसको सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू आ जाएगी और आफ्टर सिंप्लीकेशन वी गेट माइनस आयोटा a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकल जाएगी इस वाली लिमिट की, fz माइनस f0 z माइनस 0। दोनों लिमिट हमने तो लिमिट तो एक ही वैल्यू पे निकाली है, लेकिन दोनों में हमने चेंज कर दिया है कर्व, किस कर्व के थ्रू हम ले रहे हैं। फंक्शन एक ही है दोनों में और लिमिट भी एक ही पॉइंट पे निकाली जा रही है, लेकिन इसमें जो कर्व है हमने वो चेंज कर दिया है। पहले वाले में y इक्वल टू mx के एलोंग निकाली जा रही है, सेकंड में y इक्वल टू ax³ के एलोंग निकाली जा रही है। दोनों से वैल्यू जो आ रही है डिफरेंशिएशन की वो डिफरेंट आ रही है। पहले में 0 आ रही है और सेकंड में क्या आ रही है, माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। हेंस दिस शो दैट द टू लिमिट्स आर नॉट द सेम, दोनों लिमिट सेम नहीं है। हेंस f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, तो f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट ही नहीं होगा। दस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0। इस तरह हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है z इक्वल टू 0 पे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन का। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन fz इक्वल टू एक्स स्क्वायर y पावर ऑफ 5 x प्लस आयोटा y अपॉन x पावर ऑफ 4 प्लस y पावर ऑफ 10 फॉर z नॉट इक्वल टू 0 और 0 फॉर z इक्वल टू 0। ये दो इसमें दे रखी है कंडीशन। इसके लिए हम पहले निकालेंगे f डैश 0 क्या होगा। f डैश 0 का लिमिट z टेंड्स टू 0 fz माइनस f0 अपॉन z माइनस 0। fz की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, इसके बाद z की वैल्यू x प्लस आयोटा y पुट कर देंगे, ये सिंप्लीफाई करेंगे। देन इसमें हम निकालेंगे अलोंग द y इक्वल टू mx के थ्रू z टेंड्स टू 0, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर, ये आ जाएगी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। अब सेकंड निकालेंगे लेट z टेंड्स टू 0 अलोंग y पावर ऑफ 5 इक्वल टू x स्क्वायर। क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि यदि हम y इक्वल टू x की पावर 5 पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 10 बन रही है, ऊपर x की पावर क्या बन रही है, x की पावर 5 है, यहाँ पे y की पावर 10 है। तो y की पावर 10 को यदि हम कन्वर्ट कर देते हैं x की पावर x स्क्वायर में, y की पावर 5 को x स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दोनों और जो x की पावर है इक्वल आ जाएंगी, जिससे वैल्यू आ जाएगी 1/2। लिमिट वैल्यू निकालें तो 1/2 आ जाएगा। फिर से हम देखते हैं कि f डैश 0 की वैल्यू दोनों कंडीशन में डिफरेंट आ रही है, यानी f डैश 0 इज नॉट यूनिक इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो f डैश z इज नॉट डिफरेंट, f z इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट z इक्वल्स टू 0। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस तरह से एक और क्वेश्चन है, ए फंक्शन f z डिफाइंड एज x³ माइनस y³ अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा x³ प्लस y³ अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर व्हेन z नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 व्हेन z इक्वल्स टू 0। टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fz एट द ओरिजिन। तो इसमें भी हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, f डैश z डज नॉट एग्जिस्ट, यानी f डैश z की वैल्यू नहीं निकलेगी। इस तरह की क्वेश्चन हमें डिफरेंशिएबिलिटी में पूछे जाते हैं। इनको आप प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में, और बहुत ही इजी वे में आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस तरह से लेक्चर को हम एंड करते हैं। थैंक यू।